नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको रस्सी कूदने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, 10 मिनट रस्सी कूदने से क्या हो सकता है। दरअसल हर दिन 10 मिनट रस्सी कूदने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिससे दिल संबंधी बीमारियों से आपकी दूरी बनी रहती है। इसके अलावा अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो रस्सी कूद आपको वज़न घटाने में मदद कर सकता है। नियमित रस्सी कूदने से आपके हाथ और पैरों की हड्डियां मजबूत होती है, हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, घुटने के दर्द से राहत मिलती है और मेमोरी पावर भी बढ़ती है। सवाल नंबर 2, महिलाओं के लिए रस्सी कूदना क्यों ज़रूरी है। दरअसल 35 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं के बोन मास कम हो जाता है और मेनोपॉज के बाद महिलाओं में बोन लॉस अधिक तेज़ी से होता है, इसलिए रस्सी कूदना फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे हड्डियों की ताकत बढ़ती है। रस्सी कूदने से हड्डियों के जोड़ एक्शन में होते हैं, जिससे इनमें पर्याप्त लुब्रिकेशन होता है। इससे यह काम करते रहते हैं और एक जगह जमते नहीं हैं। इसके अलावा रस्सी कूदने से महिलाओं को ग्लोइंग स्किन पाने में मदद मिल सकती है। भले ही आप रोज़ाना 15 मिनट के लिए रस्सी कूदें, लेकिन इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे स्किन को अधिक पोषक तत्व मिलते हैं और पसीने के जरिए टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 3, रस्सी कूदने का सही समय क्या होता है। दरअसल जिस प्रकार व्यायाम करने का निश्चित समय होता है, उसी प्रकार रस्सी कूदने का भी उचित समय सुबह ही है। इससे पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आप शाम को भी रस्सी कूद सकते हैं। यह दोनों ही समय रस्सी कूदने के लिए बेहतर होते हैं। सवाल नंबर 4, रस्सी कूदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। दरअसल आपको खाली पेट रस्सी कूदने से बचना चाहिए। इससे आपके पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। खाना खाने के तुरंत बाद रस्सी न कूदें, करीब 2 घंटे का समय लें। रस्सी कूदने से पहले हल्का व्यायाम कर लें, इससे बॉडी रस्सी कूदने के लिए तैयार हो जाएगी। रस्सी कूदने के लिए पूरी तरह फिट होना बहुत ज़रूरी है। घुटनों में चोट, पीठ दर्द, मसल पुल होना या अन्य किसी भी तरह की शारीरिक समस्या होने पर स्किपिंग या रस्सी कूदना नहीं करना चाहिए। हार्ट प्रॉब्लम वालों को भी रस्सी नहीं कूदनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो भी रस्सी कूदना अवॉइड करें। किसी गंभीर सर्जरी के तुरंत बाद किसी भी रस्सी कूदने वाली एक्सरसाइज नहीं करें तो बेहतर होगा। गर्भ व्यवस्था में भी इस एक्सरसाइज को करने से बचें। एक ही बार में बहुत ज़्यादा रस्सी कूदने के बजाय ब्रेक ले लेकर रस्सी कूदें, इससे आप ज़्यादा देर तक इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। सवाल नंबर 5, रस्सी कूदने से पेट की चर्बी कैसे गल जाती है। दरअसल अगर आप बेली फैट से परेशान हैं तो वज़न कम करने के लिए इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। रस्सी कूदने से आपके शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है। जितना अधिक आप कसरत करते हैं उतनी ही अधिक कैलोरी आप जलाते हैं और अधिक वज़न कम करते हैं। इससे बिना डाइट के पेट की चर्बी कम करने और आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। सवाल नंबर 6, रस्सी कूदने से कमजोरी दूर कैसे होती है। दरअसल लगातार काम करने से आप थका हुआ और कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। रस्सी कूदना आपको अपनी सहन शक्ति में सुधार करने में मदद कर सकता है। जितना अधिक आप नियमित तौर से रस्सी कूदते हैं, उतना ही आपकी सहन शक्ति बढ़ती है। लगातार रस्सी कूदने के अभ्यास से थकान और कमजोरी से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। रोज़ाना रस्सी कूदने से हमारे घुटने, टखने, कंधे और कूल्हे मजबूत होते हैं। सवाल नंबर 7, रस्सी कूदने से लंबाई तेज़ी से क्यों बढ़ती है। दरअसल रस्सी कूदने के दौरान ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, जिससे हड्डियों पर प्रेशर पड़ता है और वह फैलती हैं। हड्डियों के फैलने से शरीर का विकास होता है और लंबाई बढ़ती है, इसलिए अपने बच्चे को रोज़ाना एक्सरसाइज जरूर करवाएं। सवाल नंबर 8, रस्सी कूदना सही है या फिर दौड़ लगाना। दरअसल दौड़ने को एक एरोबिक एक्सरसाइज माना जाता है। यह फेफड़े और हृदय को लाभ पहुँचाता है। दौड़ने से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी मदद मिलती है। दौड़ना शरीर से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद करता है, बलगम को कम करता है और यहाँ तक कि कफ को भी। दौड़ने से श्वास की परेशानियों में सहन शक्ति, क्षमता, कुशल श्वास और फेफड़ों के विकारों को रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा रस्सी कूदने से टखने की स्थिरता में सुधार होता है और आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। कूदने वाली रस्सियों को निरंतर कूदने की गति बनाने के लिए कलाई को घुमाते हुए त्वरित फुटवर्क और पूरे शरीर के समन्वय की आवश्यकता होती है। दरअसल यदि आपका लक्ष्य अधिक कैलोरी बर्न करना है
या शरीर की चर्बी कम करना है तो रस्सी कूदना दौड़ने से बेहतर विकल्प है। 10 मिनट रस्सी कूदना 8 मील दौड़ने के बराबर है। इसके परिणामस्वरूप तेज़ी से फैट बर्न हो सकता है, विशेष रूप से आपके पेट और टंग की मांसपेशियों के आसपास। मगर ध्यान रखें, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप या हृदय की समस्या है उन्हें इससे बचना चाहिए। सवाल नंबर 9, रस्सी कूदने का सही तरीका क्या होता है? दरअसल शुरुआत में 1 मिनट रस्सी कूदें और फिर 30 सेकंड आराम करें। ऐसा 4 बार यानी कुल 6 मिनट तक करें और फिर 2-3 मिनट आराम करें। इस तरह स्किपिंग करने से हृदय गति संतुलित रहती है और कैलोरीज भी बर्न होती हैं। सवाल नंबर 10, रस्सी कूदने से क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल कई बार पैर रस्सी से फंस जाते हैं, जिसकी वजह से लोग गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। वहीं कभी कभी रस्सी कूदते समय संतुलन बिगड़ता जाता है, जिसकी वजह से मोच आ जाती है। इसके अलावा रस्सी कूदते समय अक्सर मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जो बहुत पीड़ादायक होता है। सवाल नंबर 11, रस्सी कूदने से हृदय पर क्या असर पड़ता है? दरअसल रस्सी कूदने के सबसे अच्छे फ़ायदों में से एक है कि यह आपके दिल के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। जब आप रस्सी कूदते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिससे शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। साथ ही इससे दिल को रक्त को बेहतर तरीके से पंप करने में मदद भी मिलती है।